हेलो बच्चों, आज बीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में और आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक संरचना। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि सामाजिक संरचना होता क्या है। सामाजिक संरचना, तो बच्चों सामाजिक संरचना से हमारा तात्पर्य सामाजिक संरचना से हमारा तात्पर्य समाज की उस व्यवस्था से है, समाज की उस व्यवस्था से है, उस व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत सामाजिक समूह संगठन और सामाजिक समूह, संगठन और परिवार इसमें आपस में जुड़े होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, तो हमारा जो सामाजिक संरचना बच्चों किसको कहते हैं? वो जो हमारा जो सामाजिक समूह होगा या जो हमारा सामाजिक संगठन होगा या हमारा जो परिवार होगा, उसके थ्रू जो समाज की बनावट बनेगी या जो समाज का स्ट्रक्चर बनेगा, संरचना बनेगी, उसको हम सामाजिक संरचना कहते हैं। तो ये बच्चों हमारा हो गया सामाजिक संरचना। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सामाजिक संरचना के घटक कौन कौन से हैं। सामाजिक संरचना के घटक तो बेटा घटक में सबसे पहले हमारी आ जाएगी, वो आएगा जाति। सबसे पहले हमारी आ गई जाति ले लें या परिवार ले लें। परिवार हम ले लेते हैं, सबसे पहले परिवार आ जाएगा। तो परिवार हमको क्या सिखाता है? तो परिवार के अंतर्गत एक व्यक्ति का सामाजिकरण होता है और उसको संस्कार दिए जाते हैं। तो जो हमारा परिवार है वो समाज की एक सबसे छोटी इकाई है। कहने को तो छोटी इकाई है, लेकिन सबसे बड़ा कार्य जो करती है वो हमारी फैमिली ही करती है, हमारा परिवार ही करती है। परिवार ही एक व्यक्ति को अच्छा बनाए या बुरा बनाए, क्योंकि सबसे जो हमारी पहली पीढ़ी होती है वो हमारा परिवार होती है। इस तरह परिवार हो गया। अब हम आते हैं जाति पे। नंबर 2 पे आ गई जाति। तो बेटा जाति क्या है? जाति तो एक तो हमारी जात पहचान भी है और दूसरी हमारी जाति के द्वारा ऊंच नीच का जो स्तर समाज में पनपता है उस जाति के द्वारा ही होता है कि ये ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है या शूद्र है। ये सारी चीज़ें जाति के द्वारा ही फैलती हैं। तो एक तो हमारा जाति हो गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं धर्म पे। धर्म, तो धर्म भी जो सामाजिक संरचना है उसके अंतर्गत बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और धर्म के कोई अगर हिंदू धर्म है तो वो कहता मेरा धर्म अच्छा, और जो मुस्लिम वो कहता मेरा धर्म अच्छा। और कभी कभी क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के धर्मों पर भ्रमित हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होती
समाज में सांप्रदायिक दंगे भी हो जाते हैं। तो इस तरह से धर्म के द्वारा हमारा जो सामाजिक स्ट्रक्चर बनता है वो बिल्कुल अलग बनता है कि वो एक ग्रुप हो जाएगा कि हिंदू का ग्रुप अलग होगा, मुस्लिम का ग्रुप अलग होगा, सिख का ग्रुप अलग होगा और दूसरे एक दूसरे के ग्रुप में इन्वॉल्व भी नहीं हो सकते। इस तरह हमारा धर्म हुआ। अब तीसरा हमारा ग्रुप आता है आर्थिक ग्रुप, आर्थिक समूह। चौथा जो है आर्थिक समूह। तो आर्थिक समूह के अंतर्गत क्या होगा? आर्थिक समूह के अंतर्गत जो समाज में संरचना बनती है, स्ट्रक्चर बनता है, उसमें कौन व्यक्ति गरीब है, कौन व्यक्ति अमीर है, कौन बहुत ज़्यादा गरीब पूंजीपति है। तो इस तरह से समाज में स्ट्रक्चर बनता है कि जो ज़्यादा अमीर होगा तो उसको लोग एक सम्मान की दृष्टि से, या उससे कुछ गलती भी हो जाती तब भी समाज कुछ नहीं बोलता। वहीं अगर एक गरीब व्यक्ति है, उससे अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए समाज तरह तरह के नियम बताता है और उस पर आरोप लगाता है। तो इस तरह से हमारा आर्थिक जो समूह है वो हो गया। अब बच्चों लास्ट जो हमारा समूह है वो है आर्थिक समूह या आर्थिक संस्थान। बच्चों हमारा आर्थिक ना होके बल्कि 5वां नंबर हमारा है शैक्षिक समूह, शैक्षिक समूह। तो बच्चों जो हमारे जो शैक्षिक समूह है ये भी समाज में एक विशेष अपनी भूमिका निभाता है। इसके थ्रू भी एक सामाजिक संरचना बनती है कि बच्चे को कैसी शिक्षा दी गई, वैज्ञानिक शिक्षा दी गई या धार्मिक शिक्षा दी गई या सांस्कृतिक शिक्षा दी गई। तो यदि उसे वैज्ञानिक शिक्षा दी गई तो वो जाति और धर्म से ऊपर होगा और उसकी सोच एक साइंटिफिक होगी। तो क्या होगा, जो समाज का डेवलपमेंट होगा तो वो एक धर्मनिरपेक्ष समाज का डेवलप करेगा। अगर बच्चे को इसी तरह से सारे बच्चों को दिया जाए तो एक धर्मनिरपेक्ष समाज बनेगा। अगर धर्म की हम शिक्षा दी गई उसको उसके विद्यालय में प्राइमरी स्टेज पर, तो वो एक धर्म के थ्रू समाज की संरचना बनाएगा। या उसको आर्थिक ज़्यादा शिक्षा मिली या धर्म उसको अर्थ के बारे में ज़्यादा बताया गया तो वो पैसे को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। तो बच्चों इस तरह से हमारा जो सामाजिक संरचना का टॉपिक है बेटा आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट बताएंगे और तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।